Good morning, students. This is the 16th chapter, Indian Government. भारतीय सरकार के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स। सभी कंट्री के पास रूल का एक सेट होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी शासन करना हो, कहीं पर भी कोई काम करवाना हो तो उसके लिए एक नियम बनवाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो सभी के लिए अलग अलग नियम होते हैं। टीचर्स के लिए अलग नियम होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग नियम होते हैं, प्रिंसिपल्स के लिए अलग नियम होते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी भी काम को सुचारू रूप से करने के लिए उसे नियम में ढालना ही पड़ेगा, तभी वो काम अच्छे से हो पाएगा। अगर इतना हम लोग जान जाएं तो फिर ये भी समझना काफ़ी आसान होगा कि जब इतना बड़ा देश है तो इस देश को अगर अच्छे से चलाना है तो इसके लिए कुछ नियम तो चाहिए ही चाहिए। तो उसी नियम के सेट को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द रूल्स एंड लॉज दैट गवर्न एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही इसमें इंक्लूड क्या है? सारे रूल्स हैं जिस पर आधारित ये सारे काम होते हैं। हमारा जो कंट्री है वो चलता है और इसके जो सिटीजन्स है, जो नागरिक हैं, उन्हें भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना पड़ता है, उसमें दिए गए कानून का पालन करना पड़ता है। इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पास लिखा हुआ संविधान है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो डिवाइडेड है 28 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरी में, यानी हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिंस इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री, वन गवर्नमेंट इज नॉट इनफ टू एडमिनिस्टर इट। और चूँकि हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा देश है और जिसे कि कोई भी एक सरकार उसे अच्छी तरह से गवर्न नहीं कर सकते, उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते, उसके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे सकते। Therefore, the Constitution of India provides for a single central government and state governments for each state. Power is shared between the states and the centers. और इसीलिए हमारा संविधान हमारे देश को 2 राज्यों में बांटता है। एक होता है कि जो कि पूरे केंद्र के लेवल पे हो, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरा स्टेट लेवल पर, जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स कहा जाता है। तो जो कि सारे स्टेट्स के, यानी कि 28 स्टेट्स हैं, सब में अलग अलग वहाँ के सरकार होंगे, जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बिहार एक राज्य है, तो इसका जो है कि चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। हम लोग ये जानते हैं हम सभी। तो ठीक इसी प्रकार से बाकी सारे राज्यों में भी चीफ मिनिस्टर हैं और पूरे देश के लिए प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग अच्छे से जानें। द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स द एंटायर कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं। इट मेक्स द लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू एवरीवन इन द कंट्री। और वो जो कानून बनाएंगे वो कंट्री के सभी लोगों के लिए मान्य होगा। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंडिंग द कंट्री एंड इट डील्स विथ इशूज दैट कंसर्न द एंटायर नेशन। और वो इस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार होंगे कि वो अपने देश को बचाएं और हमारे देश से संबंधित किसी भी तरह के का कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, तो उन पर वो क्या करे, ध्यान दे, उनसे डील करे। तो ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल्स द यूनियन टेरिटरीज। और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं। यूनियन टेरिटरी का मतलब ही होता है केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहाँ केंद्र अपना शासन चलाती है, केंद्र डायरेक्ट उसको कंट्रोल करती है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट्स मेंशन द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स।
द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है पूरे राज्य में। उसका काम क्या है कि केंद्र के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उस नियम कानून को पूरे राज्य में आदरपूर्वक उसको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स, और जब भी स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है, जब भी स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है तो उसकी सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ 3 ब्रांचेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कितने ब्रांचेस होते हैं? 3 ब्रांचेस होते हैं, 3 ब्रांचेस। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। ध्यान दीजिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये 3 प्रकार हैं, 3 ब्रांचेज हैं इसके। द पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, और पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर, उसी को कहेंगे पार्लियामेंट और उसी को कहेंगे लेजिस्लेचर। ये क्या बनाते हैं? ये कानून बनाते हैं। द एग्जीक्यूटिव The executive consisting of president and his appointed officers implemented the laws, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट भी रहते हैं, ये क्या करते हैं और उसके द्वारा अपॉइंट जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वे सभी लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और द जुडिशरी इंश्योर्स दैट लॉज आर नॉट वायलेटेड और मिसयूज्ड, और जुडिशरी कानून मंत्रालय जो है वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी उस कानून का, उस लॉ का, उस नियम का, उस रूल का कोई उल्लंघन ना करे, उसका कोई मिसयूज़ ना करे, है ना, मिसयूज़ ना करे। इस बात की जवाबदेही किसकी होती है? जुडिशरी की होती है। चलिए आगे देखें। अब इसके बाद हम लोग फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द इंटायर कंट्री थ्रू द पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, वो पूरे देश के लिए कानून होता है, और किसके द्वारा? थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा बनाते हैं। द पार्लियामेंट कंप्रोमाइजेस 2 हाउसेस, 2 हाउसेस होते हैं उसमें। कौन कौन सा होता है? एक लोकसभा है और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा है। ओके, अब चलिए हम लोग ये देखें कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। लोकसभा सबसे पहले देखें। द लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इसे लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। सिंस इट कंप्राइजेज मेंबर्स who have been directly elected by the people of India। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उनके द्वारा चलाया जाता है जिसका चयन जनता खुद करती है। elected by the people of India, भारतीय जनता वोट करके जिसे चुनती है वही डायरेक्टली इसमें क्या करते हैं? इसके मेंबर होते हैं और इसे चलाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस, और इसे क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने योग्य है कि आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लोअर हाउस किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। और अपर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे अपर हाउस है और इसे राज्यसभा को कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है। और आगे देखें फिर क्या होता है कि द लोकसभा इज प्रेसिडेंटेड बाय द स्पीकर हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। और लोकसभा किसके द्वारा चलाया जाता है? उसका चार्ज कौन लेता है? तो वो लेता है स्पीकर, और वो स्पीकर किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो मेंबर्स ऑफ द हाउस, उस हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है कोई स्पीकर। और उसी स्पीकर के हाथ में
लोकसभा का क्या होता है, कमान होता है, मीटिंग का चार्ज होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहता है कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 552 मेंबर्स हो सकते हैं। एनी इंडियन सिटीजन कैन contest for the Lok Sabha elections if he or she is more than 25 years old। और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए लोकसभा इलेक्शन में भाग लेना होता है, तो उसमें आम सिटीज़न यानी कि आम जनता कोई भी उसमें भाग ले सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है और अपना नॉमिनेशन करवा सकता है जिसकी उम्र कितना हो, 25 ईयर्स और इससे ज़्यादा, 25 ईयर्स या इससे ज़्यादा होना चाहिए उसका उम्र, ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके। इफ सक्सेसफुल ही और शी विल बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे कि एमपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। यानी कि अगर वो उस चुनाव में जीत जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य बन जाते हैं और जिन्हें कि एमपी कहा जाता है। The MPs elect a person from amongst themselves as the speaker of the Lok Sabha। और जो MPs बनते हैं, टोटल जो MPs होते हैं, और वही सारे लोग अपने में से ही किसी एक को लोकसभा का क्या बनाता है, स्पीकर बनाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग राज्यसभा। राज्यसभा जाने, द राज्यसभा इज द अपर हाउस, ये अपर हाउस कहलाता है, ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का अपर हाउस है। कौन सा, राज्यसभा। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर चूजन बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और इसके जो सदस्य होते हैं, इसका चयन कौन करते हैं, इसका चयन करता है, तो देखिए, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर चूजन बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वही राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। और क्या है कि द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा। 12 सदस्य राज्यसभा में 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। They are generally famous people like intellectual, artists, authors, scientists, prominent names from the world of science, social sciences और sport persons। अब यहाँ ये देखने योग्य बातें हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, द प्रेसिडेंट, वो नॉमिनेट करते हैं टोटल कितने को, 12 मेंबर्स को, राज्यसभा के 12 मेंबर्स को। ओके, और वो लोग कौन होते हैं, मेनली वो होते हैं बहुत ही जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत अधिक पढ़े लिखे फेमस लोग होते हैं, और कोई कलाकार हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं। ऑथर मीन्स क्या होता है, जो कोई बुक लिखते हैं। साइंटिस्ट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है कि जैसे कि सोशल साइंसेस से बहुत ज़्यादा अगर कोई फेमस है या स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन सभी का नाम नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और जो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। और राज्यसभा का जो एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्शन कितने दिनों के बाद होगा, तो 6 ईयर्स का उसका कार्यकाल होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है। कितने दिनों का होता है, तो द मेंबर्स ऑफ, यहाँ इस बात को भी ध्यान रखना है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के लिए चुना जाता है। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड। लेकिन 6 साल का तो कार्यकाल होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर उसके 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं।
राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के हेड होते हैं एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। He or she is elected by the members of both the houses of the parliament as well as the state legislative assemblies. और इनका जो चयन होता है, जैसे कि इनको जो इलेक्ट किया जाता है, कौन कौन इसे इलेक्ट करते हैं? तो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं वे इलेक्ट करते हैं। दोनों हाउसेस कौन सा? एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। और अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। और लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा है ना। तो ये यानी कि क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इन दोनों के सदस्य मिलकर प्रेसिडेंट का चयन करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स अ टर्म ऑफ 5 years। देखिए, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स अ टर्म ऑफ 5 years। और ये कितने साल के लिए होता है? प्रेसिडेंट एक बार बन जाए तो कितने साल के लिए होता है वो? तो 5 years के लिए होता है। तो अभी मैं जब रिकॉल करूँगी तो थोड़े थोड़े करके बताऊँगी इसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं और क्या क्या आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर। अब हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विंस द मेजोरिटी वोट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब हम लोगों को जानना है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। तो इसमें क्या है ना कि जितनी भी पार्टियां हैं, तो ये सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सभी चुनाव लड़ती है और जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स प्राप्त होते हैं, यानी कि बहुमत प्राप्त होता है, अधिक से अधिक लोग उसे पसंद करते हैं, उनका वो सरकार बनता है। द पार्टी चूजेज अ लीडर एंड द प्रेसिडेंट इनवाइट्स हिम और हर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और उसमें से जो उस पार्टी के जो हेड होते हैं, लीडर जो होते हैं, और ऐसा कह सकते हो कि उसके जो लीडर होते हैं उन्हीं को इनवाइट किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट को फॉर्म करे और गवर्नमेंट को चलाए, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। दिस लीडर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और वही लीडर, वही नेता क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे कंट्री के, यानी किसी भी कंट्री के वही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। He or she then selects the members to form the Council of Ministers। और फिर वो जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब वो फिर बाकी सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उन्हें चलाने के लिए, जैसे कि कानून मंत्रालय या रेल मंत्रालय या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए चलाने के लिए अलग अलग मंत्रालय होते हैं और सबके लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं। और उनका चयन कौन करता है? उनका चयन करता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर। तो इससे मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं। तो सबसे पहले जब इलेक्शन होगा और इलेक्शन में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, तो फिर क्या होगा कि उनकी मेजॉरिटी वोट जिसको प्राप्त होगा, फिर वो क्या करेंगे कि जो उनके जो हेड होंगे, जो उस पार्टी के जो लीडर होंगे, उनको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा और वह उन्हीं को सरकार बनाया जाएगा। दैट मीन्स कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो लीडर क्या बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अलग अलग मंत्रालय के लिए मंत्रियों का जो सिलेक्शन होता है वो फिर वही प्राइम मिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है द इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो नोन एज द विधान सभा। The elections are held in all the states of India to elect members of the state legislative assemblies। ये समझ रहे हो कि सारे स्टेट्स में, यानी कि इंडिया के सारे स्टेट्स में इलेक्शन कराया जाता है ताकि किसे इलेक्ट किया जाए? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर का
इलेक्शन हो पाए इसके लिए। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो नोन एज द विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉज फॉर द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे राज्य के लिए कानून बनाता है। द मेंबर्स ऑफ दीज असेंबलीज आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इसके जो सदस्य होते हैं मेंबर्स ऑफ दीज असेंबलीज, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसका शॉर्ट में से हम क्या कहते हैं? MLA कहते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, और ये कितने दिनों के लिए इसका चयन होता है? 5 years के लिए, और इनका 5 साल का कार्यकाल होता है, और एक कार्यकाल ख़त्म होने के बाद फिर से इलेक्शन कराया जाता है। अगर दोबारा से उसे बहुमत प्राप्त हो, यानी कि अधिक लोगों का वोट प्राप्त हो, तब वो दोबारा से MLA बन सकते हैं, अन्यथा उनका MLA तक का सफ़र वहीं पर समाप्त हो जाता है। The political party that wins the election in a state is invited to form the state's government. और क्या होता है कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी में जीतते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्शन में जीत जाता है, वो क्या बनाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। द लीडर ऑफ दिस पार्टी इज चूजन एज अ चीफ मिनिस्टर, और उस पार्टी का जो लीडर होता है उसे ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़े थे, तो विनिंग पार्टी के जो लीडर थे उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसमें भी जो विनिंग पार्टी के जो लीडर होंगे उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। Whose turn appoints a council of ministers to assist him or her. The head of the state is a governor. और एक चीज़ है कि कभी हम लोग ये भ्रम ना पालें कि कभी कभी माइंड में क्या होता है ना, कि अगर ये पूछा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि किसी भी स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है, किसी भी राज्य का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो माइंड में तुरंत आता है चीफ मिनिस्टर। बट नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, हमारे जो किसी भी राज्य के जो हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। और गवर्नर का चयन कौन करता है? ये ध्यान देने, ये याद करने योग्य बातें हैं कि गवर्नर का चयन, किसी भी राज्य के गवर्नर का चयन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। सारे स्टेट्स के जो गवर्नर का हिंदी होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल का चयन प्रेसिडेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है जुडिशरी। इसे हम लोग कानून के बारे में जानेंगे। कानून मंत्रालय। द जुडिशरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी सरकार का एक हिस्सा है, एक अंग है, एक पार्ट है। इट इंश्योर्स दैट ऑल द सिटीजन्स ओबे द लॉज। और ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो सरकार के द्वारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कानून है सिटीजन्स के लिए, सरकार के लिए या जिसके लिए भी, तो सभी उस कानून का ओबे करें, यानी कि कानून का पालन करें, कानून को माने, फॉलो करें। इट प्रोवाइड्स जस्टिस एंड पनिशेस दोज हु वायलेटेड द लॉज ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। और ये क्या करते हैं ना कि ये जस्टिस, इंसाफ देते हैं, या ज़रूरत पड़े जो गलत होते हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, तो वो उन्हें सज़ा भी देते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब कभी कोई गलत होता है, एक्सीडेंट कर देता है या फिर कोई मर्डर कर देता है, तो उसे सज़ा होती है, या उम्र कैद की सज़ा हो, या फिर 5 साल का, 7 साल का, 4 साल का सज़ा हो। तो ये सज़ा कौन देता है? और कोर्ट तो सुने ही होंगे, आप लोगों ने सुना ही होगा कोर्ट क्या होता है और कहाँ पे, और नहीं कहीं तो आप मूवीज़ में देख ही लेते होंगे।
कि ये कानून कैसे चलता है, कैसे कोर्ट में गवाही पेश होती है, ये सभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा और सबने देखा होगा। द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी आर कॉल्ड जजेस, और उस जुडिशरी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें जज कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है? जज कहा जाता है उसे। ऑल द स्टेट्स हैव अ सीरीज ऑफ कोर्ट्स, और सभी स्टेट्स में कोर्ट का सीरीज होता है, श्रृंखला होता है। क्या होता है? तो राइट फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक का सीरीज होता है। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी, और हाई कोर्ट जो होता है वो किसी भी राज्य का या यूनियन टेरिटरी का सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। और द डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑल्सो हैव देयर ओन कोर्ट्स, और प्रत्येक जिले में, और आपने देखा होगा कि पूर्णिया में भी कचहरी है ना जी, कचहरी देखे होगे, वहाँ पर भी कोर्ट है, जानते हो आप लोग। तो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है ना कि एक कोर्ट होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का सबसे अपर कोर्ट कहा जाता है, हाईएस्ट कोर्ट कहा जाता है। इट हैज़ द फाइनल से इन ऑल लीगल मैटर्स, और यहाँ का फैसला सबसे फाइनल फैसला होता है और इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका चयन कौन करता है? उनका चयन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, इंडिया के प्रेसिडेंट। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इसके दो बॉडी के बारे में पढ़ा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो होता है जो कि पूरे कंट्री के लिए वो कानून बनाते हैं और पूरे कंट्री पर वो शासन करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, क्यों बनाया गया? इसलिए क्योंकि एक जगह बैठे बैठे, चूँकि इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है, इसे एक जगह बैठे बैठे एक इंसान तो चला नहीं सकता, तो इसे राज्यों में बांट दिया गया ताकि उस राज्य की जो सरकार होगी वो अपने राज्य का अच्छे से ध्यान रख सके और उसके डेवलपमेंट पर ध्यान दे सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लेजिस्लेचर पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पढ़ा और जुडिशरी पढ़ा। और स्टेट गवर्नमेंट में क्या पढ़ा? इसमें भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इसके बारे में हम लोगों ने और भी कुछ पढ़ा था। चलिए, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, और जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। अब है लेजिस्लेचर, इसमें स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, और इसका हाई कोर्ट कौन सा होता है? ये जो हाई कोर्ट होता है वो किसी भी स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। तो एक बार हम लोग फिर से इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हम लोग जानेंगे। तो क्या जानेंगे? इसमें जानेंगे हम लोग कि लोकसभा को और क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। और इसके मेंबर्स को क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसे कि एमपी कहा जाता है। ओके। और उसके बाद क्या है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़े? राज्यसभा को और क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है। और इसके जो होते हैं, और यहाँ पे एक है फैक्ट क्वेस्ट, ये हम लोगों ने छोड़ दिया था, तभी जरा सा देख लें क्या है। द फर्स्ट एवर इलेक्शंस टू लोकसभा वेयर हेल्ड इन 1952। पहली बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था?
1952 ईस्वी में हुआ था। ये आप पार्लियामेंट का पिक्चर देख पा रहे हो। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ताकि ठीक से हम लोग जान जाएं। और उसके बाद जो है कि और ये जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग ने जाना था अभी कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमएलए का फुल फॉर्म, ये ध्यान रखना है कि एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है एमएलए का। और एक चीज़ और कि किसी भी जो राज्य का ये होता है, हेड होता है, वो कौन होता है, स्टेट का हेड ऑफ द, तो वो गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, गवर्नर होता है। ओके। तो और क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया होता है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, और इसका फैसला वो फाइनल होता है। तो अब चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है, वीडियो को देखना है और इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।